नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 17 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहूँगा हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम आप सभी को मालूम है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होना है। तो इसमें कितने खेल खेले जाएंगे, कितने खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं इसके अंतर्गत होंगी, उन सभी को हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासी मुखौटा कला से संबंधित है, क्योंकि काफी अधिक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाला है। और एक महत्वपूर्ण लैब है जिसका शिलान्यास स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। आप सभी को मालूम है माननीय महामहिम राष्ट्रपति हमारे मध्य प्रदेश के दौरे पर थी और यह भारत की पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके के और भी अन्य इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का 17 नवंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहट पर्यटन स्थल किस जिले से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण यह स्थल है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने केंद्रीय पर्यटन मिनिस्टर से मिलकर हाल ही में इसे पर्यटन क्षेत्र डेवलप करने के लिए घोषणा की है और उन्होंने कहा कि इसे डेवलप किया जाए। और यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है दोस्तों। यह जो फैक्ट है दोस्तों यह हमारे कला और संगीत से भी संबंधित है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दिस इज आल्सो रिलेटेड विद आवर मध्य प्रदेश हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर जिले से संबंधित है, भोपाल से, इंदौर से या फिर जबलपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर आप सभी को मालूम है सिंधिया राजवंश की राजधानी थी, परंतु यहां पर इसके पहले भी काफी सारे वंशों ने शासन किया है, चाहे वह तोमर वंश हो या फिर और अन्य वंश हो। जिसमें से आपको बताना चाहूंगा स्पेशली ग्वालियर के किले का निर्माण कब किया गया था, 525 ईस्वी में किया गया था। याद रखिए कब किया गया था, 525 ईस्वी में ग्वालियर के किले का निर्माण किया था। किसने किया था दोस्तों, सूरज सेन ने किया था। किसने किया था, सूरज सेन ने किया था। कब किया गया था, 525 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सूरज सेन द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट फैक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी कब बना। तो यह सिंधिया वंश की राजधानी बना 1810 में। और किसके द्वारा बनाया गया, तो यह बनाया गया दौलत राव सिंधिया द्वारा। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो दौलत राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर को क्या बनाया गया, हमारे जो मध्य प्रदेश का सिंधिया वंश है उसकी राजधानी से घोषित किया गया। इसके पहले सिंधिया वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी। और उज्जैन का गवर्नर कौन था दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को क्या करना है, लिंक करना है। व्हेनेवर यू रिवाइज वन क्वेश्चन इट विल लिंक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। तो जो आप एक क्वेश्चन को रिमेंबर करेंगे उससे लिंक जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप इजिली रिमेंबर कर जाएंगे। तो यह मराठा वंश थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ ये सभी क्या थे, मराठा वंश थे। और एक और प्रमुख मराठा वंश था होलकर वंश, मध्य प्रदेश का ही। ग्वालियर के पास में आप देखेंगे भिंड, आप सभी को याद होना चाहिए भिंड सबसे कम लिंग अनुपात है। और भिंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिंड में दोस्तों महाराज जो मल्हार राव होलकर थे, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट उनका नाम है मल्हार राव होलकर थे दोस्तों। यह किस वंश के संस्थापक थे, होलकर वंश के संस्थापक थे। जिसकी प्रमुख महारानी कौन थी, आप सभी को मालूम होगा, मां अहिल्याबाई के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, इंदौर की स्थापना की थी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर है दोस्तों, भिंड जिले में है। भिंड जिले में काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मल्हार राव होलकर की समाधि है, जिन्होंने स्टेब्लिश किया था किस वंश को, जिन्होंने होलकर वंश को स्टेब्लिश किया गया था। अब इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों भोपाल काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और इंदौर तो सभी को मालूम है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया। क्या होगा, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया। तो इस फैक्ट को आपको काफी डीपली तरीके से याद रखना है। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट इज दैट जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल राजधानी है। कलचुरी वंश से यह संबंधित है, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, युवराज सिंह। क्या था, युवराज सिंह। याद रख लीजिए युवराज सिंह आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनसे आप इसको लिंक कर लीजिएगा। तो युवराज सिंह ने दोस्तों यहां पर गोलकी मठ का निर्माण किया गया था। क्या किया था दोस्तों, गोलकी मठ का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया था, गोलकी मठ का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में आप सभी को मालूम होना चाहिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको यहां पर मैं ग्वालियर के बारे में बताना चाहूंगा। तो यह रहा हमारा प्यारा
भारत, और यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के ऊपर आप जाएंगे जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मुकुट हो गया यहाँ पर मुरैना, और मुरैना के नीचे आप देखेंगे दोस्तों ग्वालियर है यहाँ पर, और ये रहा मुरैना, और यहाँ पर आप देखेंगे शिवपुरी जिला इससे लगा हुआ, दतिया और झांसी यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये रहा ग्वालियर, मुरैना इसके जस्ट ऊपर है। और यहाँ पर याद रखना है ग्वालियर किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता। पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं कि यूपी के पास है परंतु यूपी से सीमा साझा नहीं करता, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोबारा से हम लोग इसे देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यह किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता। पूरा का पूरा लैंड लॉक क्या है, जिला है, संभाग की बात नहीं कर रहा हूं, संभाग में काफी सारे जिले आते हैं, परंतु आपको याद रखना है केवल ग्वालियर। यहां पर देखिए इसकी सीमा मध्य प्रदेश के अंदर ही अंदर है। दतिया सीमा साझा करता है यूपी से, ऊपर आप देखेंगे मुरैना साझा करता है, परंतु यह जो पूरा का पूरा लैंड लॉक है। शिवपुरी भी साझा करता है परंतु यह लैंड लॉक है चारों तरफ से। तो क्या होता है, आपको जब भी मैप दिखाया जाता है तो आप क्या करते हैं, उससे आपको इजी तरीके से जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह क्या हो जाते हैं दोस्तों, याद हो जाते हैं। दोबारा से हम लोग यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा एक बार और हम इसे देख लेते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए यह पूरा का पूरा लैंड लॉक है, इसी चीज को आपको समझना है। मुरैना मध्य प्रदेश का जिसे हम लोग मुकुट भी कहते हैं, यहाँ पर आप देखिए यह यूपी से साझा करता है सीमा, और आपका राजस्थान से भी करता है। दतिया काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यूपी से करता है, झांसी आप देख ही रहे हैं, और यह रहा शिवपुरी भी दोनों तरफ साझा करता है, राजस्थान और यूपी दोनों से साझा करता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए। और काफी सारे लोग पूछ रहे हैं 1 जुलाई का उत्पाद कब आएगा, विद इन 2 and 3 डे आई विल अपलोड दिस वीडियो। काफी ज्यादा डिले हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहूंगा, परंतु बहुत जल्दी हम इसे तैयार करने वाले हैं। क्या कारण क्या है दोस्तों, मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार वीडियो देखिए, आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा तो उसका जो रियल कंटेंट है दोस्तों, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो मैं आपको मुखातिब नहीं करा पाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आपको केवल एक बार वीडियो देखना पड़े और उससे अच्छी ट्रिक शायद ही है कि कोई बना सके। तो यही मेरा उद्देश्य है, इस कारण से समय जरूर लगेगा, सॉरी फॉर दैट टाइम जरूर लगेगा, बट वैल्यू फॉर टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे जितना समय देंगे मैं आपको इसको वैल्यू करके दूंगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद कहिएगा, जरूर अपने कमेंट में आप लोग साझा करिएगा आपका जो जिस तरीके से आपको फील होता है। परंतु दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो, एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, आपको कभी भी जिंदगी में किताब उठाने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चाहे 1 जुलाई का उत्पाद हो, पूरे के पूरे अवार्ड हो मध्य प्रदेश के, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फटाफट यहां पर देखते हैं बेहट किसकी जन्मस्थली है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है कालिदास, तुलसीदास, तानसेन या फिर गौस मोहम्मद। तो आपको याद रखना है यह किसकी जन्मस्थली है, तानसेन की। यहां पर आप देख ही रहे हैं तानसेन आपके सामने विराजे हुए हैं। तो यह किसकी जन्मस्थली है, तानसेन की जन्मस्थली है। क्या जन्मस्थली है दोस्तों, बेहट, ग्वालियर के कहां है, पास में है। गौस मोहम्मद कौन थे, तानसेन के गुरु थे, तो इसको भी याद रख लीजिए। दोनों की समाधि कहां पर है, यह पूरी की पूरी समाधि ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि सबसे बड़ी समाधि भी है, तो इसको भी याद रखना है। अब ट्रिक क्या है, बेहट याद रखिए। अब जन्म याद रखना है आपको, काफी जगहों पर आपको मिलेगा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। परंतु अब क्या हो रहा है, जो हमारे टेस्ट के लेवल है वह बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। यकीन मानिए यह केवल एमपीपीएससी पर लागू नहीं होगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी पुलिस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी, वट एवर इज कमिंग, स्पेशली किसी भी वैकेंसी जहां पर आपका एमपी स्पेशली स्टेट स्पेशल पूछा जाता है, तो वहां तो आपको काफी डीपली तरीके से देखना होगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब बनेंगे। तो इनको हम याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको, इजी सी ट्रिक रहेगी। कहानी से हमेशा मैं लिंक करता हूं क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है दोस्तों। जब तक हम किसी भी चीज के पीछे कोई स्टोरी नहीं बनाएंगे, हमें वो ट्रिक याद कैसे होगी। आपको अधिकतम ट्रिक्स पे क्या होता है, घुमा के वहीं की वहीं ट्रिक बता देंगे, परंतु इतनी सारी ट्रिक्स आप याद कैसे करेंगे। तो कहानी के माध्यम से आपको वह ट्रिक याद रह जाएंगी, और ऐसी कहानी जो शब्द में से ही निकल कर आएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा, गांव में जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसकी इज्जत गांव में होती है क्या, बहुत कम लोग आप देखेंगे। एक कहावत भी चलती है कि गांव का सिद्ध किसी अन्य गांव का क्या होता है, सिद्ध जोगी कहलाता है। तो आपको याद रखना है क्या होता था, जब कालिदास जी अपने गांव में गाना गाया करते थे तो लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। यह कहानी है दोस्तों, इसको आपको लिंक करना है, केवल यह ट्रिक है, इसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। तो यह क्या करते थे, संगीत गाया करते थे अपने गांव में, तो लोग इनका सम्मान नहीं करते थे और लोग इनसे क्या बोलते थे, बेहट बेहट। समझ गए आप लोग। जब भी हम किसी को भगाते हैं गलत तरीके से तो हम क्या बोलते हैं, अबे हट, बेहट बेहट।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तानसेन जी से क्या बोलते थे इनके गांव के लोग? बेहट बेहट। और यहां से वह हट गए और सीधे पहुंचे दिल्ली, और आप जानते हैं दिल्ली में उनका कितना नाम हुआ, और आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उन्हें संगीत सम्राट के नाम से जानता है। तो अब आपको याद हो जाएगा। इस लिंक में आपको किसी भी तरीके की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि यह गांव में गाना गाते थे और लोग इनसे क्या बोलते थे? बेहट बेहट। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, और ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो केंद्रीय मंत्री पर्यटन श्री रेड्डी ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री कुशवाहा से की भेंट और बेहट को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव दिया। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि बेहट संगीत सम्राट तानसेन की क्या है? जन्मस्थली है। जब वह गाना गाते थे लोग क्या बोलते थे? बेहट बेहट। तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमस माइक्रोवाइल कंटोनमेंट लेबोरेटरी VSL का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका काफी अधिक और काफी इजी आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? आप यहां पर देख सकते हैं चित्र में, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। यह कहां पर है? DID द्वारा दोस्तों बनाई गई है। DRDO काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी याद रख लीजिए। और यह फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति मुर्मू आई थी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ग्वालियर में यह लैब है। तो देखते हैं। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय की रातापानी अबेदुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना NH46 का और रक्षा मंत्रालय के ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में मैक्सिमस माइक्रोवाइल कंटोनमेंट लेबोरेटरी VSL4 का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत की यह लैब कोविड-19 जैसी चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करेगी। यहां महत्वपूर्ण अनुसंधान हो सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम कितने दिन तक चलेगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12 दिन चलेगा, 14 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा या फिर 16 दिन चलेगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 दिन तक चलेगा। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हो रहा है आयोजन? इसका 8 शहरों में होने वाला है मध्य प्रदेश के। तो इसको काफी डीपली तरीके से आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना। तो कितने दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने खेल खेले जाएंगे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या राइट आंसर है? 27, अर्थात 27 खेल इसके अंतर्गत खेले जाएंगे और 12 दिन तक यह खेल चलेंगे। तो आपको याद रखना है। और कितने शहरों में चलेंगे? 8 शहरों में चलेंगे। तो क्या है? 8 शहरों में चलेंगे और खाट खड़ी कर देंगे हम किसी की भी। तो इसको आपको याद रख लेना, 8 से खाट। खाट क्यों खड़ी करना है? क्योंकि आपको याद रखना है मध्य प्रदेश इसमें टॉप करने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश को अपना जी तोड़ मेहनत करना है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को, और अपना नाम कर देना है, इसमें सबसे टॉप पर जाना है। तो इसलिए आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 8 शहरों में खेला जाएगा यह खेल, और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कर देंगे क्या? खड़ी खाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 31 से 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। 12 दिन, 27 खेल और 8 शहर, 23 वेन्यू और 6000 से अधिक खिलाड़ी इसमें दिखाएंगे अपना जौहर। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देव मीणा। दोस्तों इन्होंने यह जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी हैं श्री देव मीणा, और गुवाहाटी में 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पोल वाल्ट में रजत पदक, और श्री बंटी नाथ ने कांस्य पदक हासिल किया है। दोनों खिलाड़ी आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं गुवाहाटी में यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के हमारे करंट अफेयर का। मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासी मुखौटा कला के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा इनकी तारीफ की गई है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह होने वाला है। मुखौटा कला कितनी अनूप बात होती है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या होती है? अनूप बात होती है। यह आपकी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। मुखौटा बनाना क्या है? बड़ी अनूप बात है। क्या है? बड़ी अनूप बात है। अनूप से आपको याद रख लेना है अनूप पुर। तो मुखौटा बनाना क्या है दोस्तों? बड़ी अनूप बात है। क्या है दोस्तों? मुखौटा बनाना बड़ी अनूप बात है। और यह केवल और केवल कौन कर सकता है? मध्य प्रदेश के जनजातीय लोग ही इसे कर सकते हैं। यह हुनर केवल और केवल उन्हीं के पास है। तो इसलिए यह क्या है? अनूप बात है। तो यह आपकी ट्रिक है। आई होप यू रिमेंबर दैट। और ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ता है, और बहुत जल्दी एक जिला एक उत्पाद आपके सामने आएगा। और ये मेरा यकीन मानिए दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपको पूरे जो ये एक्ट दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, जो संविधान तथा संविधानिक संस्थाएं दी गई हैं MPPSC के में सिलेबस में, उसको भी मैं बहुत जल्दी कवर करा दूंगा। तो देखते हैं। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटा और वाद्य यंत्र देश भर में प्रसिद्ध है। एक तारा, दो तारा, खमक सहित इन वाद्य यंत्रों को आदिवासियों द्वारा परंपरागत रूप से बनाया जा रहा है। देश के
प्रमुख कला शिल्प मार्केट में है प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। आज के आपके क्वेश्चन, खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? काफी इजी, आई होप यू विल डेफिनेटली दिस आंसर। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लोक रंजन महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू नॉट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for this PDF. And most and important fact is this, if you do not subscribe my channel, please subscribe my channel. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।